Good morning, children. I'm here once again with Chapter 2 Migration of Families in EVS. Children, we have already learnt about what migration means in previous Chapter 1. I'm going to repeat it for you once again. Migration means shifting or moving from one place to another in order to settle down there. माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना किसी भी रीज़न से. And there are many families which migrate. One such family is Santu's family. Santu was a farmer and lived in a village. अब हुआ ये कि लगातार ड्रॉट की वजह से यानी सूखा पड़ने की वजह से संतु की फैमिली को काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी. यहाँ तक कि पिछले 2 सालों से उसके पास खाने के लिए सफिशिएंट फूड भी नहीं था. सो संतु माइग्रेटेड टू अनदर विलेज विद द फैमिली एंड कैटल. वहाँ पर भी उसे कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड टू अरेंज फॉर अ स्मॉल अकोमोडेशन ऑन रेंट. उसे किराए पर रहने की जगह का इंतज़ाम करना पड़ा. एंड स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सम ऑक्यूपेशन. और काम की तलाश भी शुरू हो गई. Though he got a job, काम तो मिल गया बट उसकी प्रॉब्लम्स अभी कम नहीं हुई. नई जगह पर एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. एंड दे वर मिसिंग देयर ओन विलेज. बहुत मिस कर रहे थे अपने पुराने गांव को. आफ्टर सम टाइम संतु केम टू नो दैट इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई उसके गांव में. और ये सुनकर संतु ने अपनी फैमिली के साथ अपने विलेज वापस आने का डिसीजन लिया और वो वापस चला आ गया. नाउ चिल्ड्रन, यू गॉट दैट संतु फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इवन आफ्टर माइग्रेशन. और उसके माइग्रेशन की वजह क्या थी? ड्रॉट यानी सूखा पड़ना. सो हियर इज अनदर स्टोरी अबाउट धीरज एंड हिज फैमिली. धीरज वॉज वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ डेली वेजेस इन अ विलेज. तो धीरज बेचारा रोज़ कमाता और रोज़ फैमिली की नीड्स पूरी करने के लिए उसका रोज़ खर्च भी हो जाता था. उसका एक सन जो था, धीरज सन, वो स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड एंड हिज डॉटर इन 10th स्टैंडर्ड. तो हुआ ये कि 12th पास करने के बाद अब उसके बेटे को हायर स्टडीज़ के लिए सिटी जाना था. धीरज सोचने लगा कि बेटे को सिटी भेजने पर उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और 2 साल के बाद बेटी को भी वहाँ भेजना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए. तो ये सब सोचकर उसे लगा कि बेटर होगा वो अपनी फैमिली के साथ सिटी शिफ्ट हो जाए. काम यहाँ नहीं तो मैं वहाँ कर लूँगा. बट यू नो, इन सिटी ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल्स इन गेटिंग अ हाउस ऑन रेंट. कमरा किराए पर लेने के लिए उसे बहुत मुश्किल आई. रीज़न क्या था कि रेंटल चार्जेस वर वेरी हाई इन सिटी. अब शहर में कमरा किराए पे लेना उसके किराया बहुत ज़्यादा होता है ना. तो उसने क्या किया कि आउटसाइड ऑफ द सिटी एक छोटा सा रूम किराए पर लिया और अब उसकी डेली लेबर की तलाश कर दी उसने कि मुझे काम चाहिए. उसके नेबर्स भी सब उनके लिए नए थे. एंड द एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग इन सिटी वर हाई. दैट्स वाई ही स्टार्टेड अर्निंग डे एंड नाइट. अब दिन रात काम नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा, क्योंकि इतने ज़्यादा खर्चों को पूरा करना मुश्किल था. बट ही डिसाइडेड कि वे सब स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद विलेज वापस चले जाएंगे क्योंकि सिटी में तो सब कुछ बहुत महंगा. अब इन दोनों स्टोरीज़ में आपने देखा कि संतु एंड धीरज माइग्रेटेड फ्रॉम द विलेज फॉर डिफरेंट रीजंस. संतु की फैमिली को भूख और सूखे की वजह से, जबकि धीरज को अपने बच्चों की हायर स्टडीज़ की वजह से सिटी में शिफ्ट होना पड़ा, जहां उनकी प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई थी. बट हियर द स्टोरी ऑफ गोविंद राम इज डिफरेंट. इन दिस थर्ड स्टोरी, गोविंद राम इज अ स्मॉल शॉपकीपर इन अ विलेज. एक दिन उसके कजिन उसके पास आए और उसके दोनों बेटों को अपने साथ सिटी ले गए. वहाँ उन्होंने गोविंद राम के बेटों ने मन लगाकर काम सीखा और फिर रिलेटिव्स की हेल्प से अपना बिजनेस स्टार्ट किया. बिजनेस अच्छा चल पड़ा तो उन्होंने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी सिटी बुला लिया.
अब वो सिटी में अच्छे से सेटल हो चुके थे और बहुत ही स्पेशल ओकेजन्स पर वो विलेज सबसे मिलने चले जाते थे। अब एक और स्टोरी की बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट अ टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। दिस town is very famous for excellent examples of architecture situated here। कुछ बहुत अच्छे आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम सेंट फ़खरुद्दीन जी की मज़ार है, शीतला माता का टेम्पल है, जैन टेम्पल्स हैं, सोमनाथ टेम्पल है वहाँ पर। अब हुआ ये कि ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन गुजरात स्टेट, ये एरिया एक लो लाइंग एरिया बन गया। मीन्स यहाँ पर रेनी सीजन में बहुत पानी भरने लगा, लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई। अब गवर्नमेंट ने वहाँ पर उस टाउन से कुछ दूर एक रिहैबिलिटेशन कॉलोनी बनाई और टाउन के लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से एक और रीज़न हमें मिल गया माइग्रेशन का, दैट इज़ ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। So children, now you got to know that there are different reasons for migration of families. Some of them we just have learned. It's your turn now to read the lesson attentively to get some more points. You can discuss with your parents and elders about this. And one more information about homework, that is for chapter 2. Homework for chapter 2 is being given in a PDF. Do all question answers neatly in EVS copy and submit it by Wednesday. Till then, stay safe, stay at home, do your work nicely, and bye bye. God bless you, children.